और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू हो गया है। दोनों देशों के बीच जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित ये समझौता प्रभावी हो चुका है। इसके लागू होने के साथ ही भारत के करीब 99% निर्यात उत्पादों के ब्रिटेन के बाजार में जो शून्य सीमा शुल्क है उसके साथ उसे प्रवेश मिलेगा। मतलब हस्ताक्षर होने के बाद में ये पूरी तरीके से अब लागू हो चुका है और सरकार का दावा है कि इससे निर्यात, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जबकि भारतीय पेशेवरों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी। बढ़ाना और कारोबारी लागत को कम करना है। समझौते का सबसे बड़ा लाभ भारत के निर्यात क्षेत्र को मिलने की उम्मीद है। भारतीय उत्पाद अब ब्रिटेन में बिना सीमा शुल्क या बेहद कम शुल्क पर पहुंचेंगे। इससे भारतीय सामान की कीमत प्रतिस्पर्धी होगी और निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है। समझौता लागू होने के बाद पहले दिन भारत ने $140 मिलियन के सामान ब्रिटेन के लिए रवाना किए। समझौता लागू होने से पहले भारत के समुद्री उत्पाद पर 20% शुल्क लगता था, जो अब शून्य हो गया है। भारतीय फलों पर जो 16% ड्यूटी लगती थी, वो भी शून्य हो गई है। वहीं भारतीय चमड़े और फुटवेयर पर 16% ड्यूटी 0 हो गई है। भारतीय कपड़ों पर 12% ड्यूटी भी अब पूरी तरह समाप्त हो गई है। भारत की लकड़ी, चाय और कॉफी पर पहले जहां 10% शुल्क देना पड़ता था, वहीं अब ये शुल्क शून्य हो गया है। भारतीय मसालों पर 8% ड्यूटी पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसके अलावा भारत के रत्न और आभूषणों पर 4% शुल्क लगता था, जो अब खत्म हो गया है। भारत के फर्नीचर, खेल के सामान पर भी 4% की ड्यूटी पूरी तरह से खत्म हो गई है। Industry is very upbeat about this deal. They have shown very positive energy. What I hear from them, this as a deal is a huge opportunity for them to grow trade in UK. Today, many of our exporters are taking advantage of this India-UK CETA and exporting, dispatching their consignments to UK, taking advantage of the tariff concessions that are being given under this CETA. भारत और ब्रिटेन के बीच लागू हुए CETA से भारत के ऑटो पार्ट्स, खनिज और केमिकल पर भी अब ब्रिटेन में शून्य शुल्क लगेगा। ये समझौता केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय पेशेवरों के लिए भी मील का पत्थर है। समझौते के तहत डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन यानी सामाजिक सुरक्षा समझौते को भी लागू कर दिया गया है। ब्रिटेन में 5 साल तक अस्थायी रूप से काम करने वाले भारतीयों को अब डबल सोशल सिक्योरिटी नहीं देनी होगी। इस फैसले का सीधा फायदा 75,000 से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स को होगा। इसके अलावा इंजीनियर, आर्किटेक्ट, योग शिक्षक और भारतीय शेफ के लिए भी ब्रिटेन का वीजा पाना आसान हो गया है। समझौते की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भारत ने अपने संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। देश के डेयरी और मुख्य कृषि क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखा गया है, ताकि भारतीय किसानों के हित पर कोई आंच न आए। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी इससे अलग रखा गया है। भारत में डेयरी सेक्टर पर इस समझौते का कोई असर नहीं है। कृषि उत्पाद जैसे अनाज, दालें और सब्जियां भी समझौते से बाहर हैं। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग बाजार पर भी इस समझौते का कोई असर नहीं है। इस डील के लागू होने के बाद अब ब्रिटेन में बनी स्कॉच, विस्की, चॉकलेट और गाड़ियां भारत में सस्ती हो गई हैं। साउथ एशिया के लिए ब्रिटेन के ट्रेड कमिश्नर हरजिंदर कांग ने भी इस समझौते को ऐतिहासिक बताया।